तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फाइनली सभी लोग वेट कर रहे थे, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आउट हो चुका है। लास्ट ईयर 28 फेब को आया था और इस बार आज ये आउट हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हो रहा है और 22 मार्च तक आप लोग के पास लास्ट डेट रहेगी। तो इस बार के फॉर्म में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। अक्सर आप लोग पैनिक मोड में आ जाते हो क्योंकि CUET में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैं इस वीडियो में हर बार की तरह जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आराम से करना है। जैसे बोर्ड में रिजल्ट मिला है CUET में भी मिलेगा, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। तो लेट्स मेक श्योर कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगले 2 से 3 मिनट में सारी डिटेल्स मैं आपको बता रही होंगी और फॉर्म को भी कैसे फिल करना है उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो 10 मिनट के अंदर मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही होंगी। तो आप उसको देखकर खुद ही फॉर्म को फिल कर पाओगे एंड ऑल्सो प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है उसके लिए भी वीडियोस आ रही होंगी। तो बस आप कनेक्टेड रहे, एक एक वीडियो को डिटेल में फॉलो करें, बिकॉज यू शुड नो जो भी मैं लेकर आ रही हूं वो आपके लिए 100% रेलेवेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो फॉर्म यहाँ पे आपका आउट हो चुका है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है। 22 मार्च लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो 24 से 26 मार्च के बीच में रहेगी। हर बार पेपर 15 मई को होता है, इस बार थोड़ा चेंजेस देखने को मिले, 8 मई से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो यार देखो मार्च और अप्रैल का ही टाइम है, यानी कि 60 डेज है CUET को लेकर और मार्च आपका काफी हद तक बोर्ड्स में भी जाने वाला है। तो मिड मार्च से मैक्सिमम हम लोग को CUET को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी गिव यू द चेंजेस ब्रीफली, क्या क्या आप लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, पिछली बार CUET के फॉर्म में आप लोग को 61 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिला था और इस बार 37 कर दिया गया है, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है। लैंग्वेज 33 से 13 हो गई है, डोमेन 27 से 23 हो गए हैं और GAT वैसे का वैसा ही है। इवेंचुअली जो सब्जेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं उनके लिए अब आपको GAT का ऑप्शन दिया जाएगा कि इससे आप एडमिशंस ले सकते हैं। सब्जेक्ट पहले आप 6 ले सकते थे, अब आप केवल 5 ले पाएंगे। पहले 45 मिनट्स का एग्जाम रहता था जिसमें कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट दिए जाते थे। इस बार हर सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, 60 मिनट्स आपको दिए जा रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आपकी चॉइस को हटा दिया गया है। पहले आप लोग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे 50 क्वेश्चंस में से, लेकिन अब आपको 50 के 50 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैम नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, नेगेटिव मार्किंग का स्कोप बढ़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि पहली बात स्पीड बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एक इस बार का सबसे एक्स फैक्टर रहेगा CUET 2025 में कि चॉइस हटी है, आपको मैनेज करना है, सीखना है कि कैसे 50 क्वेश्चंस को आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो बच्चा 50 के 50 अटेम्प्ट करेगा तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे एक आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाई गई है। सिलेबस आपका पहले भी डोमेन का क्लास 12 के ऊपर बेस्ड था, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा था, लेकिन इस बार NCERT, प्योर NCERT, तो जो अभी पढ़ के गए हो, नया नया ताजा पढ़ा हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री तो अभी पढ़ के बैठे हो, तो सेम जो पढ़ के गए हो वही आपको यहाँ पे CUET में लगाना है। डोमेन्स में आपको कोई भी नई किताब, अब ये नई या पूरी NCERT आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से था पिछली बार, इस बार 1 से 22 मार्च के बीच में रहेगा। आपकी 24 से 26 करेक्शन विंडो रहेगी और एग्जाम आपका 8 मई से 1 जून के बीच में लाए करेगा। तो काफी बड़ा डेट दिया है, लेकिन ऑल दो डिटेल डेट्स अभी आनी बाकी हैं। 8 मई से एक्सपेक्टेड है पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप लोगों के लिए कुछ उन्होंने प्रोविजंस PWD कैटेगरी के जो बच्चे रहे हैं उनके लिए रखा गया है। तो इस बार भी यहाँ पे आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम उन बच्चों को दिया जाएगा जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन शॉर्ट पेपर पूरा ऑनलाइन रहेगा, कोई चॉइस नहीं है, 60 मिनट सभी के लिए है, NCERT फॉलो करना है, GAT का पुराना सिलेबस ही रहेगा। लेकिन व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन इसकी अब आप कैसे तैयारी करते हो, क्योंकि जो बच्चा प्रॉपर मेथड के साथ तैयारी करता है वही सिलेक्शन पाता है। ये आपने बोर्ड्स में भी देखा है। CUET के लिए डिटेल्ड सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बोलूंगी इट्स नेवर टू लेट। अगर आप लोगों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप तैयारी को स्टार्ट करो। जो बच्चे बोर्ड्स के हैं, बोर्ड्स के सिलेबस को तगड़ा कर लो और उसके बाद CUET पे मिलकर हम लोग बाउंस बैक करने वाले हैं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्योंकि मैं उन सारी डाउट्स पे आपको वीडियोस दे रही हूँ। फॉर्म फिलिंग के लिए परेशान मत होइएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम है अभी आपके पास। जल्दबाजी में गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक बच्चा एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो डिटेल वीडियोस के लिए भी लेकर आ रही हूं, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एंड यस, मुझे चाहिए वो कमिटमेंट कि मैम जैसे बोर्ड्स में हमने मिलकर वो जो टीम वर्क दिखाया है, जिससे रिजल्ट निकाला है, वो CUET में भी लगाएंगे एंड 100% सिलेक्शन इस बार लेकर
जाएंगे। तो प्रॉमिस कर दीजिएगा चैट सेक्शन के अंदर, और मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ CUET 2025 का सफर। ऑल्सो मैं बताना चाहूंगी 1 मिलियन चैनल का कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए सेल एक्टिव है। तो जो भी बच्चा CUET के लिए भी तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है बैचेस को। 62% का बेटा डिस्काउंट चल रहा है। तो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर बैच, आप वेबसाइट पे जाके UG PG एंट्रेंस में CUET UG में CUET साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन कर सकते हैं। डेल्टा 4.0 बेटा फ्रेश बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जब भी किसी बैच में, किसी भी टेस्ट सीरीज में, किसी भी ईबुक में ज्वाइन करते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं कि मेरा कोड है Wi-Fi 13, जिसपे आपको इस वक्त 62% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अपकमिंग चीजों के लिए भी मैं जुड़ी हुई हूं और आप लोगों के लिए बेस्ट चीजें लाती रहूंगी। आई एम इन दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू। लेट्स मेक श्योर जैसे बोर्ड्स क्रैक किया है CUET को भी क्रैक करें। गो फॉर इट। डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई प्रॉमिस ऑल द बेस्ट बच्चों।